Question number 16. Question statement reads, if dimensions of A and B are different, then which of the following operation may valid? अगर दो क्वांटिटी का डायमेंशन डिफरेंस है तो दोनों का एडिशन हो नहीं सकता, क्योंकि एडिशन सिर्फ वही दो क्वांटिटी का हो सकता है जो क्वांटिटी सिमिलर नेचर की होते हैं। सिमिलर नेचर की होते हैं तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। सो A प्लस बी तो चांस ही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी को भी ये फेल कर देता है। डिवीजन, कोई भी क्वांटिटी का किसी के साथ डिवीजन कर सकते हो, वेलोसिटी से टाइम, फोर्स से डिस्टेंस, फोर्स से टाइम, किसी का भी डिवीजन कर सकते हो, तो ये कर सकते हो। लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये जो फंक्शन वैल्यूज हैं और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, ये दोनों ही डायमेंशनलेस होते हैं, तो प्योर नंबर्स होते हैं। लॉगरिथमिक हम प्योर नंबर कर लेते हैं और पावर जो लगाते हैं कोई भी क्वांटिटी में उसका भी कोई यूनिट नहीं होता, वो दोनों ही यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होते हैं। ए और बी दोनों सेम डायमेंशन की होनी चाहिए और सिमिलर नेचर की होनी चाहिए, तब जाके ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी देंगे। तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं हो सकते। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड्स, इफ यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ आर डबल, दोनों को डबल कर दिया, दैट ऑफ द टाइम रिमेन्स सेम, टाइम को कुछ नहीं किया, इन व्हिच क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू इज अनचेंज्ड, किसमें न्यूमेरिकल वैल्यू अनचेंज रहेगा। तो ये सभी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हो तो m1 L1 T-2 होता है। तो देखो यहाँ पे अगर मास को डबल करोगे और लेंथ को डबल करोगे तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 × 2 आएगा, बोथ न्यूमरेटर में है, तो ये फोर्स तो चेंज हो ही जाएगा। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है m1 L2 T-2। यहाँ पे अगर मास डबल करोगे और लेंथ को डबल करोगे तो मास डबल के लिए 2 टर्म आया, लेंथ डबल के लिए 4 आएगा, 2 4 जा 8, एनर्जी 8 टाइम्स हो जाएगी। तो ये भी अनचेंज्ड वाले ग्रुप में नहीं है। पावर, एनर्जी बाई टाइम और वर्क बाई टाइम, तो ये m1 L2 T-3 होता है। तो यहाँ भी इसका भी वही कहानी, एनर्जी 8 टाइम्स होता है तो पावर भी 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये भी उसी ग्रुप से हट गया। स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया तो फोर्स एरिया डिवाइड करोगे, L² डिवाइड करोगे तो L-1 आएगा, जो कि प्रेशर का डायमेंशन के बराबर है, यही आएगा। मास एंड लेंथ, मास न्यूमरेटर में है, L डिनोमिनेटर में है, तो मास डबल करोगे, लेंथ डबल करोगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अनचेंज्ड रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज -2 डायमेंशन इन टाइम। इसका मतलब सीधा बोला सबका डायमेंशन निकाल के देखो। चलो डायमेंशन निकालते हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होता है आपका एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है m1 L2 T-2 बाई वॉल्यूम होता है L3। तो ये आ जाता है आपका m1 L-1 एंड T-2। देन वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट को आप फ्रीक्वेंसी भी कहते हो, कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है L1 T-1 वेलोसिटी का बाई डिस्टेंस का L, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है आपका T-1। देन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ याद होगा 6π/RV, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है F/RV, R रेडियस, V इज द वेलोसिटी, इनको सब्स्टिट्यूट करते हो तो इसका होता है m1 L-1 T-1। देन आता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी सबका सेम ही होता है ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका डायमेंशन होता है T-1। इसमें भी टाइम का -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, ओनली 1 -2 है, ऑप्शन नंबर 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड्स, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द रिजल्ट ऑफ 5.0 मीटर प्लस 6.0 मीटर इज। तो यहाँ पे एडिशन है। एडिशन में जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हो तो एक रूल आपको याद होगा, द रिजल्ट बियर्स द लीस्ट नंबर ऑफ आफ्टर डेसिमल प्लेसेस ऑफ द एडेंड। जो एडेंड्स हैं उनका लिस्ट नंबर आफ्टर डेसिमल, लेकिन यहाँ पे तो दोनों में ही एक ही है। तो जो 5 और 6 को ऐड किया, 5.0 और 6.0 मैंने प्लस किया, तो ये आ गया मेरा 11.0। तो आफ्टर डेसिमल एक ही प्लेस है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, तो रिजल्ट में एक ही रहेगा। एंड डेसिमल प्लेस से पहले अगर नॉन जीरो डिजिट है तो ये 0 सिग्निफिकेंट होता है, रूल भी आपको याद है।
आपको सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल याद रखने पड़ेंगे तब जाकर कर पाओगे। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नाउ 1 2 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल moving in xy plane is given as x is equal to 4 sin omega t, y is equal to 4 cos omega t. Which of the following statement is correct where t is the time? तो जब x and y साइन एंड कोसाइन फंक्शन में होती हैं तो आप उनको सिंपली स्क्वायर करके ऐड कर दो। अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मैंने ऐड किया तो ये होगा देखो 4 का स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, और cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है 1, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। सो ये इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4। तो द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एलिप्टिकल, ये गलत हो गया। तो ये सर्कुलर पाथ हुआ, और सर्कुलर पाथ मैंने बताया था कि सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, ये भी गलत हो गया। देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो स्पीड अगर निकालना है तो पहले x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालो vx, दैट इज dx by dt। मैंने डिफरेंशिएट किया तो दैट इज 4 ओमेगा cos ओमेगा t। sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा cos ओमेगा t, तो 4 ओमेगा cos ओमेगा t। सिमिलरली y को डिफरेंशिएट किया vy dy by dt, सो दैट इज इक्वल टू 4 ओमेगा cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा sin ओमेगा t, सो माइनस sin ओमेगा t, और इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओमेगा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t, अगेन sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t इज 1, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16 ओमेगा स्क्वायर। तो लुक एट द स्पीड, इट इज ए कांस्टेंट, तो v हो गया आपका 4 ओमेगा, तो स्पीड हो गया आपका कांस्टेंट। देन पूछा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, ये भी गलत हो गया। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3।